आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको नासदीय सूक्त के दूसरे मंत्र पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि ऋग्वेद के मंडल 10 के सूक्त 129वां में है और यह जो है इसके जो है पहला मंत्र का और उसके पहले का जो है मैं कुछ व्याख्या कर आया हूँ इसके पहले मंत्र में, तो वहां आप जा करके देख सकते हैं। तो ऋषि जो इसमें हैं वो प्रजापति परमेष्ठी हैं, देवता भावव्रतम अर्थात परमात्मा हैं, छंद त्रिष्टुप है और त्रिष्टुप में निश्चित त्रिष्टुप है और स्वर जो है दैवत है। इसके विषय में पहले चर्चा हो गई थी। आज जो है दूसरे मंत्र पर चर्चा करते हैं। न मृत्युराहाशिदमृतं न तरहि न रात्रया अहन्न आसीत प्रकेतः आनिहिदवातं स्वदया तदेकं तस्माद्ध्यानन्न परः किंचनास। यह जो मंत्र है यह कह रहा है कि उस समय यानी क्योंकि यह जो सूक्त है यह सृष्टि की बात कर रहा है कि सृष्टि के समय की क्या स्थिति थी। तो सृष्टि के पूर्व की जो स्थिति थी उसके विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि उस समय न मृत्यु की मौजूदगी थी, यानी न मृत्यु था और न ही वहां पर अमृत था, क्योंकि अमृत भी जो है मृत्यु के ही संदर्भ में माना जाता है। तो न मृत्यु है, जहाँ मृत्यु नहीं है तो वहां पर अमृत का भी कोई मतलब नहीं है, इसी के संदर्भ में ही अमृत होता है। तो न मृत्यु है न अमृत है, न दिन है वहां न रात है और उसको प्रकाशित करने का कोई चिन्ह भी नहीं है। यानी वहां जब प्रकाश नहीं है मौजूद तो वह जो है वो कैसे प्रकाशित कर सकता है, क्योंकि प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो न दिन है न रात्रि है। दिन और रात्रि तो किसी के संदर्भ में ही होते हैं ना, जैसे सूरज चांद सितारे पृथ्वी ये सब होंगे तभी तो होगा दिन और रात। तो जब ये है नहीं तो दिन और रात्रि का कोई मतलब नहीं है। और वहां पर वो स्वधा की स्थिति है। स्वधा स्व का अर्थ होता है आत्मा, ध का अर्थ होता है धारण करना। तो उसमें आत्मा को धारण किया गया था उस समय, यानी सभी जितने भी तत्व हैं इन सभी तत्वों का जो मुख्य आधार है वह तो आत्म तत्व ही है। सभी की सूक्ष्म अभिव्यक्ति थी वहां पर, यानी जिसको विभाजन नहीं हो सकता है, जिसको काटा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, इतना सूक्ष्म हो गया। इसी के कारण जो है वहां रिलेटिविटी नहीं रह जाती है, सापेक्षता नहीं रह जाती है, क्योंकि वहां विभाजन और संयोजन नहीं है, इसीलिए वहां पर क्रिया नहीं है और क्रिया नहीं होने के कारण ही वहां पर जो है मृत्यु नहीं है। मृत्यु वही होगी जहाँ क्रिया हो। तो इसलिए वहां मृत्यु नहीं है वहां, इसलिए दिन नहीं है, इसलिए रात नहीं। दिन और रात होने के लिए क्रिया की जो आवश्यकता है, क्रिया के मतलब की पोजिशनिंग की बदलाव, पोजिशनिंग वहां है नहीं
क्योंकि वहां पर जो है काल भी नहीं है और वहां पर वॉल्यूम भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं है। तो जो हमने पहले मंत्र में देखा था, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है स्वधा, यानी स्व में स्थित हो गए हैं, अपने स्वाभाविक रूप में सब आ गए हैं, अपने स्व में पहुंच गए हैं, अपनी मूल सत्य जो है उनका है, एक तरह से सत्य कह रहा हूं मैं समझने के लिए। तो उस स्थिति में वो पहुंच गए। सत्य भी यहाँ पर नहीं है एक तरह से, तो पहले मंत्र में बता दिया गया है न सत था न सत था, तो लेकिन वहां पर स्व तो था, तो स्व को धारण किया हुआ है, और वह स्व जो का जो धारण है यानी आत्म तत्व का धारण है। तो जितने भी प्राकृतिक चीजें या कुछ भी हैं, सभी का स्व होता है। तो वहां सभी का स्व मौजूद है, और परमेश्वर जो हैं वो वहां पर हैं स्थित, और उनके जैसा अन्य कोई भी नहीं है, उनसे बड़ा, उनसे छोटा, उनसे कुछ भी चीज कोई भी नहीं है, उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। तो क्या छोटा और क्या बड़ा, क्या बराबर, तो यह भी नहीं है, इसलिए वहां कोई भी नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है न मृत्युरासीत, मृत्यु नहीं है, और न अमृतम न तरहि, और न ही उस समय जो है अमृत है, न रात्रया, न ही रात्रि है, अहन यहाँ पर जो है वहां पर न दिन है, और उस वक्त जो है कोई प्रकाशक नहीं है, इसको बताने वाला, समझाने वाला, दिखाने वाला, प्रदर्शित करने वाला भी कोई नहीं है। न आसीत प्रकीतः, और आनित्वातम, और वहां पर किसी प्रकार का वात नहीं है। वात मतलब जहाँ कंपन हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहा है, तो वहां वाइब्रेशंस भी नहीं है, किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं है। क्या है? स्वधया, स्व है वहां पर धारण किया हुआ सभी। तो ये सब क्या हुआ, ये संकुचित होते होते उसमें लीन हो गए, इसीलिए नहीं। क्यों नहीं है भाई, ये थे तो कहाँ गए? एक प्रश्न उठ सकता है ना कि ये सब जो चीजें थी वो गई कहाँ? तो ये सब सब जो है लीन हो गए, हो जाते हैं, और लीन हो जाने के कारण बीज रूप में लीन हो गए आत्म तत्व। तो वहां पर एक था, एक रह गया, तदेकम तस्मात, वहां पर एक रह गए, कौन? में परमेश्वर रह गए हैं, और न अन्य परम किंचनास, और वहां कुछ भी नहीं रहता है अन्य, और वहां पर अन्य कुछ भी नहीं है, न उनके बराबर है, न उनके जैसा है, न उनसे कम है, न उनसे ज्यादा है, किसी प्रकार का अन्य कुछ भी नहीं। तो यह यहाँ पर दूसरा मंत्र यह हम लोग को ऐसा बता रहा है। तो वहां किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह, कोई व्यवहार, वो सब कुछ भी नहीं रह जाता है, सिवाय परमेश्वर के कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर मोटे तौर पर उपसंहार के अर्थ में यही कहा जा सकता है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।